अच्छा शाजी, एक और अहम मामला भी है, उस पर भी आपकी राय जरूर चाहेंगे। हमने देखा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा पीपल्स पार्टी के दौर में आया था जब काफली की उनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि एमक्यूएम आए दिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रही थी, तो काफली की जरूरत पड़ी थी, तो परवेज इलाही साहब डिप्टी वजीर आजम बने थे। आज हम देखते हैं कि आज के दौर में नून लीग को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। इसको आप किस तरह देखते हैं, ये जो फैसला लिया है नून लीग ने? नून लीग का ये जो फैसला है, इसके जो अगर आज आप डॉन न्यूज़पेपर की लीड पढ़े तो मेरा ख्याल में उसका जो पहला जुमला है कि नवाज महर, सही। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, उनके समधी हैं, उनके बाएतमाद आदमी हैं। और ऐसे में कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई से भी नाराज हैं कि जिस तरह की पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हैं, कि जिसके नतीजे में इमरान अपना नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्लीन चिट नहीं मिली, शहबाज शरीफ साहब को मिल गई, तो मेरे ख्याल में वो अपने बड़े भाई को अपील करने के लिए, उनके गुस्से को थोड़ा सा कम करने के लिए उनके करीबी लोगों को स्पेस दे रहे हैं। इसके अलावा वरना जैसे आपने कहा है, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है। सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब इतने कंफर्टेबल हैं, उनको जरूरत से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, खुद उनके अपने वोट काफी हैं, उसके साथ पीपल्स पार्टी और कुछ और जमातें जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है। तो मेरा नहीं ख्याल की जरूरत थी, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि बुनियादी तौर पे अपने बड़े भाई के हिस्से को कम करने के लिए उसका पहलू ये भी हो सकता है कि शायद नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन अपने एतमाद के लोगों को करीब आगे लाना चाहते हैं ताकि वो भी अपनी मंजिल से मन मंदिर तरक्की करवा सकें। इसके लिए उनको नवाज शरीफ साहब को ना करना पड़े, बल्कि अपने एतमाद का आदमी वहाँ पे बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ। तो इससे हम ये भी समझें कि सर अगला मरहला जो होगा काबीना में तोसी के हवाले से, तो राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ या दूसरे जो रह गए हैं पीछे, जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी हैं, क्या फिर हम समझ सकते हैं कि वो भी आने वाले दिनों में कैबिनेट का हिस्सा होंगे वफाकी काबीना का? जी, अभी तो देखिए मेरे ख्याल में कुछ दिनों बाद एक और जो मुहिम शुरू होने जा रही, जिसमें नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत दोबारा अपने हाथों में ले रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल में जब पार्टी की सदारत अपने हाथों में लेंगे तो पाकिस्तान में सियासी कल्चर ही रहा है कि हमेशा पार्टी का सब ये करता है कि कौन वज़ीर आला होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन गवर्नर होगा और काबीना में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो मेरा ख्याल में अब नवाज शरीफ साहब रफ़कान ने उनको कहा है कि आप अगर जो चुप करके बैठे रहेंगे तो ये पार्टी के हाथ से निकल जाएगी और आपका सियासी मुस्तकबिल की तारीख हो जाएगा। लिहाजा बेहतर ये है कि पार्टी की कमान हाथ में लें और उसके बाद अगले मरहले में आप की कमान अपने हाथ में लें। तो मुझे लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहे हैं जो आपने कहा है कि इस वक्त उनके जो बाएतमाद लोग जो एक तरह से स्टेडियम से बाहर बैठे हैं और उस वक्त तमाशा देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल में आने वाले वक्त में फिर अगर कमान पार्टी की नवाज शरीफ साहब के हाथ में आई, फिर हुकूमत की कमान के हाथ में आ जाएगी तो ऐसे लोगों को आगे लेके आए। ठीक है शिराय साहब, बहुत शुक्रिया सर।